दोस्तों, बंटवारे की कीमत उन लोगों को पूछो जो रात में सोकर जब सुबह उठे तो पता चला कि उनका घर तो बॉर्डर के उस पार आ गया है। जो बरसों से भारतीय भारतीय कह रहे थे और आज कुछ ही पल में पाकिस्तान के हो गए हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही गांव की ओर आपको ले चलते हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एकदम करीब है। आखिर ये लोग तारबंदी के आसपास कैसे रहते हैं और अगर भूल से कोई तारबंदी पार कर जाता है तो फिर क्या होता है, वह चाहे इंसान हो या फिर जानवर। आखिर बॉर्डर पर कैसी होती है जिंदगी। आज हम पंजाब के तरन तारण में एक ऐसे ही गांव को बताने जा रहे हैं जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 200 मीटर की दूरी पर बसा है। जी हाँ दोस्तों, यह जो आप देख रहे हो इस गांव का नाम है कलश। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की इस तारबंदी के दोनों तरफ लोग खेती करते हैं, वह चाहे भारत के हो या फिर पाकिस्तान के। वह जो इलाका आप देख रहे हो वह पाकिस्तान का इलाका है। उनके हालात भी इस गांव की तरह ही है। बॉर्डर वाले इलाके में लोग ज्यादा खुशहाल नहीं होते हैं, बस किसी भी तरह अपना गुजारा करते हैं। भारत को आजाद हुए आज 75 साल होने जा रहे हैं, मगर इस गांव के लोग आजादी के बाद से ही दहशत में जी रहे हैं। यहाँ के अधिकतर परिवार हर समय सामान बांधकर तैयार रखते हैं, पता नहीं कब गांव को खाली करना पड़ जाए। तरन तारण में मौजूद कलश गांव मुगल कालीन गांव है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बंटवारे से पहले काफी खुशहाल हुआ करता था ये गांव, और जब बंटवारा हुआ तो दोनों मुल्कों के बीच एक लाइन से खिंच गई थी। बंटवारे की मारकाट को बेहद करीब से देखा था इस गांव ने। बंटवारे से पहले तक इस गांव की आबादी करीब 1500 के आसपास थी, लेकिन उसके बाद कुछ लोग सीमा पार चले गए तो फिर कुछ लोगों ने दूसरी जगह शरण ले ली थी। आज अगर इस गांव की आबादी देखी जाए तो वह महज 850 लोग ही रहते हैं, और उसमें से भी वोटिंग करने वाले महज 600 के आसपास है। ये लोग पूर्णतया खेती पर निर्भर है। इनके खेत बॉर्डर से एकदम सटे हुए हैं। एक तरफ बीएसएफ के लोग पहरेदारी करते हैं तो दूसरी तरफ ये लोग अपनी खेती बाड़ी। इन लोगों ने 1965, 71 और 99 का युद्ध भी एकदम करीब से देखा है। एक तरफ युद्ध चल रहा था तो दूसरी तरफ ये लोग विस्थापित होने को मजबूर थे। मजबूरी में इन्होंने भी कई बार अपने गांव को छोड़ा था और फिर कई दिनों तक गांव से दूर अपने रिश्तेदारों को यहाँ रहने को मजबूर थे। वही हालात सामान्य होते ही फिर इनका कुनबा भी वापस लौट आता है। मिट्टी के बने इनके घर जब युद्ध होता है तो फिर इन घरों को ही बंकरों का रूप दे दिया जाता है। इस गांव के छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरियां चराते हुए तारबंदी के एकदम करीब ही पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें पता है कि वह तारबंदी बेहद खतरनाक है। अगर उसे पार कर लिया तो फिर वापस आना भी मुश्किल होता है। इन 75 सालों में कई बार ऐसा भी हुआ है जब मंदबुद्धि या फिर सनकी लोगों ने कई बार तारबंदी को भी पार कर लिया था, और फिर बॉर्डर की सेना उन्हें जासूस समझ जेलों में ठूंस देती है। कई बार इनके पशु भी इस तारबंदी को पार कर जाते हैं और फिर उन्हें भूलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब 1965 का साल चल रहा था और इसी गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर खेमकरण सेक्टर में घटी घटना को ये लोग आज भी याद करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अब्दुल हमीद नामक भारतीय सिपाही ने पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को अपनी जीप में लगी गन से उन टैंकों को बारूद में तब्दील कर दिया था। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये गांव एक ऐतिहासिक गांव भी है। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी से भी जुड़ा हुआ है। इस गांव की माता मनसा देवी से गुरु अमरदास जी ने विवाह किया था, मगर आज इस गांव की सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। हर तरफ गरीबी का आलम है। यहाँ पर ना तो पीने के लिए मीठा पानी है और ना ही बच्चों को पढ़ाने का स्कूल। बारिशों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। किसान लगातार कर्ज में डूबते जा रहे हैं और इलाज के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। दोस्तों, ये लोग भी अपने देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना बाकी वाले, मगर अफसोस दिनों दिन इनके हालात खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, इन बॉर्डर वालों के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए
जय हिंद, वंदे मातरम।